नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बेहतरीन टॉपिक है करंट अफेयर का। अफ़गानिस्तान और तालिबान देख रहे हैं, दोनों बहुत ज़्यादा चर्चा में है दोस्तों। तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान को एक तरह से अपने अंडर में कर लिया है ना? और इस पर एक वैश्विक स्तर पे भी बहुत ज़्यादा हम लोग को घाटा या फिर मुनाफा जो देखने को मिलेगा, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगा। और अफ़गानिस्तान से रिलेटेड जितने भी जीके हैं, उस पे भी चर्चा होगा दोस्तों, जो आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण हैं। तो आप ज़रूर हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मात्र 10 से 12 मिनट का ये सेशन है, तो आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपको यहाँ से सारे एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिलेगा दोस्तों। यहीं से आप देखेंगे कि 4-5 ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो पेट में पूछा गया था, पीईटी जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसमें। तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें, आपके चाहे जो एग्ज़ाम्स हों, यहीं से प्रश्न आएँगे, अगर आएँगे अफ़गानिस्तान से तो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, अगर आप लोग को अच्छा लगे सेशन तो। चलिए, पहला प्रश्न, तालिबान आतंकी संगठन की स्थापना किस देश में हुई है? सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि जो तालिबान आतंकी संगठन है, उसकी स्थापना किस देश में हुई है? तो दोस्तों बता देंगे अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में, वो भी कहाँ दोस्तों? तो बता देंगे साउथ अफ़गानिस्तान में। फाउंडेड ऑफ ग्रुप का नाम क्या है दोस्तों? बता देंगे मुल्ला मोहम्मद ओमार। क्या नाम है दोस्तों? मुल्ला मोहम्मद ओमार नाम है। ओमार, आप इसे याद कर लेंगे, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या रखा गया है? दोस्तों, इसका पहले जो नाम था दोस्तों, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस या फिर अफगानिस्तान। इस्लामिक रिपब्लिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान, यह 2004 में बना था साथियों। यह तो इसका पुराना नाम था, लेकिन अभी हाल ही में दोस्तों, इस पर जब तालिबानियों का कब्जा हो गया, तो तालिबानियों ने इसका नाम चेंज कर कर रख दिया है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान। दोस्तों, यहाँ के जो एमिरेट्स हैं, उनका नाम है हिबातुल्लाह। क्या नाम है? लिख देते हैं यहाँ पर, आप याद कर लेंगे। हिबातुल्लाह, हिबातुल्लाह, हिबातुल्लाह साथियों। और इनका नाम, पूरा नाम याद रखिएगा, हिबातुल्लाह, AKHUNDZA, यानी कि हिबातुल्लाह अखु अखुंदाजादा, अखुंदाजादा, इस तरह से है। थोड़ा डिफिकल्ट है नाम प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन आप लोग इसे 2-3 बार याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। हिबातुल्लाह अखुंदाजादा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अमेरिकी सेना ने सर्वप्रथम अफगानिस्तान पर कब्जा कब किया था? यह बताना है, कब कब्जा किया था। साथियों, आपको बता दिया जाता है कि जो अफगानिस्तान पर अमेरिका का शासन हुआ था दोस्तों 2001 से। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सितंबर के आसपास महीने में, या फिर आप बोल सकते हैं हाँ सितंबर में दोस्तों, जो यहाँ का बहुत ही खतरनाक कह लीजिए, या फिर कह लीजिए वहाँ का, आप लोग उससे परिचित होंगे, ओसामा बिन लादेन। उसकी एक संगठन चलती थी दोस्तों, परगना चलता था। उसने उन्होंने दोस्तों यहाँ के जो ट्रेड सेंटर थे, है ना, ट्रेड सेंटर था यूएसए का, उस पर इन्होंने हमला किया, और बाकी बहुत ज़्यादा बवाल मचाया गया, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर यूएसए को हानि भी सहनी पड़ी। बस उसी का बदला लेने के लिए अमेरिका दोस्तों तब से लेकर आज तक 2021 तक दोस्तों वहाँ पर शासन करता रहा। मतलब कि वहाँ पर अपना जो ट्रूप्स थे उसको रखा था। लेकिन अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जब हट गए, और अभी सरकार आ गई है जो बाइडेन का और कमला हैरिस का, तो दोस्तों उन्होंने अपना मतलब वहाँ से ट्रूप्स को हटा लिया है ना, हटा लिया है। वैसे बहुत पहले ही जब डोनाल्ड ट्रंप जा रहे थे, तो वह हटाने की बात कह दिए थे, या फिर हट गई थी पूरी तरीके से। लेकिन हाल ही में जो बाइडेन के सरकार में फिर से वापस से ये चला गया है दोस्तों। तो एक क्वाड संगठन का गठन किया गया। उस क्वाड संगठन में अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका को शामिल किया गया है। एक और क्वाड संगठन चलता है दोस्तों, जो कि आपको पता है हिंद महासागर को सुरक्षित करने के लिए आपके जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के बीच चलता है। वो दूसरा है, यह दूसरा है। अभी आगे प्रश्न है, आप इसको देखेंगे दोस्तों। याद रखिएगा, 2 मई 2011 को जो ओसामा बिन लादेन था दोस्तों, यह मारा गया था, पाकिस्तान में मारा गया था दोस्तों। यह तालिबान रिफ्यूजी था। जब यह हमला किया, उसके बाद से ही यह कह लीजिए कि हैंड ओवर हो गया था, है ना, यूएसए के नज़र में बहुत ही तगड़े से चढ़ गया था। लेकिन इसको दोस्तों कब मारा गया? तो याद रखेंगे 2 मई 2011 को मारा गया था, और तब से लेकर आज तक बवाल मचा हुआ है साथियों। 1957 में इसका जन्म हुआ था, ओसामा बिन लादेन का। ये सारे प्रश्न हैं, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट,
अफगानिस्तान में तालिबानियों की मंत्रिपरिषद का नाम क्या है? दोस्तों, जब तालिबानियों का यहाँ पे कब्जा हुआ तो उन्होंने अपनी मंत्रिपरिषद, जैसे हम लोग के यहाँ संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, जैसे मजलिस है मालदीव में, ईरान में, जैसे दोस्तों कांग्रेस है आपका अमेरिका में, है ना, इस तरह से यहाँ का भी संसद है, उसका नाम दोस्तों इन्होंने रखा है क्वेटा सूरा। क्या रखा है? क्वेटा सूरा, जहाँ पर इन लोगों ने बात अपना मशवरा वगैरह बात मशवरा करते हैं, अपना नियम कानून बनाते हैं, जिस प्रकार से हमारे यहाँ लॉ वगैरह बनते हैं ना, सेम इन लोग का भी क्वेटा सूरा नाम से है दोस्तों। अभी हाल ही में चेंज हुआ है, ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अफगानिस्तान में वर्तमान में तालिबान का लीडर कौन है? अफगानिस्तान में वर्तमान में तालिबान का लीडर कौन है? आपको याद रखना है साथियों, मौलवी हैबतुल्लाह अखुजादा। मौलवी हैबतुल्लाह अखुजादा दोस्तों याद रखेंगे। जो यहाँ के अशरफ गनी थे वह यूएई में भाग गए दोस्तों। कहा जा रहा है यूएई में, हो सकता है वह यूएसए में भी हों, लेकिन कुछ नहीं बताया जा सकता वो कहाँ पर छिपे हुए हैं। याद रखेंगे अभी हाल ही में दोस्तों ये तालिबान के लीडर हैं मौलवी हैबतुल्लाह अखुजादा, ये इस समय लीडर हैं दोस्तों, है ना, अफगानिस्तान के। नेक्स्ट, अफगानिस्तान की सीमा किस देश से नहीं लगती है? आपको यह बताना है साथियों। जैसे आप हमको बता देते हैं साथियों, आपने मेन पेज पर ही देखा था, हमने एक पिक लगाया हुआ है, उसमें जो मैप है अफगानिस्तान का हमने उसमें बनाया हुआ है, आपने देखा होगा। देखिए पहले कौन कौन से देश इससे साझा करते हैं सीमा, तो बता देंगे। चीन साझा करता है साथियों, इसके बाद पाकिस्तान साझा करता है, इसके बाद साथियों उज्बेकिस्तान भी साझा करता है, इसके बाद दोस्तों ताजिकिस्तान ताजिकिस्तान भी साझा करता है, इसके बाद तुर्कमेनिस्तान भी साझा करता है साथियों, इसके बाद ईरान भी साझा करता है, ईरान, इसके बाद अपना भारत भी मात्र 106 किलोमीटर 106 किलोमीटर साझा करता है साथियों। याद रखेंगे दोस्तों, इसमें बांग्लादेश जो है यह अफगानिस्तान से बॉर्डर नहीं साझा करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अफगानिस्तान सार्क संगठन का सदस्य कब बना? दोस्तों यह प्रश्न आपके पीईटी में एग्जाम में आया था, बहुत सारे बच्चों ने गलत भी किया। याद रखेंगे साथियों, इसमें पूछा गया था कौन सा देश सार्क के सदस्य देशों में से नहीं आता है, तो उसमें म्यांमार होना चाहिए था ऑप्शन। हमने फुल पेपर भी डिस्कशन कराया है चैनल पर, आप लोग आके देख सकते हैं। तो उसमें दोस्तों म्यांमार होना चाहिए, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान वही पूछ रहा है कब संगठन बना दोस्तों सार्क में, सार्क का सदस्य देश कब बना, तो बता देंगे दोस्तों 2007 को, सन 2007 में दोस्तों अफगानिस्तान को सार्क का संगठन मतलब सार्क का सदस्य देश बना लिया गया। अभी फिलहाल में दोस्तों आप पहले स्टार्टिंग से हम बताते हैं आपको। सार्क SARC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो बता देंगे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क है ना, सी होगा यहाँ पर सार्क, तो कॉरपोरेशन है ना, बता देंगे दोस्तों साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसमें पहले दोस्तों 7 मेंबर थे फाउंडर के समय, लेकिन अभी फिलहाल में 8 है। अफगानिस्तान 2007 में जुड़ गया है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों आपके बता देंगे काठमांडू में है, नेपाल के कैपिटल काठमांडू में है। कौन कौन से देश दोस्तों इसमें हैं, तो बता देंगे दोस्तों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। याद रखेंगे साथियों। दोस्तों सेक्रेटरी जनरल इसमें कौन है इसके समय, बता देंगे इसाला रुआना, ESALA, इसाला रुआना वेरकैन। याद रखेंगे साथियों, ये फुल नाम है इनका, ये श्रीलंका देश से आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है साथियों, बता देंगे अफगानी। अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है। चलिए अगले प्रश्न पे चला जाता है साथियों। दोस्तों जो अफगानिस्तान की मुद्रा है यह कब डिक्लेरेशन हुआ, तो याद रखेंगे अभी हाल ही में जो आपका डिक्लेरेशन किया गया है इस्लामिक एमिरेट्स के द्वारा 19 अगस्त 2021 को, कि हमारा मुद्रा अफगानी ही रहेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत ने अफगानिस्तान से भारतीय यात्रियों को निकालने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया साथियों, तो याद रखेंगे माँ शक्ति नहीं, देवी शक्ति, दैव शक्ति रहेगा, तभी तो हमारे देश में जो हमारे साथी हैं उनको बचाया गया है साथियों। याद रखेंगे दोस्तों ये मिशन है या ऑपरेशन है जो कि चलाया गया था भारत सरकार द्वारा अफगानिस्तान से भारतीय को बचाने के लिए। दोस्तों यह जो आपका किसके द्वारा चलाया गया था, तो बता देंगे एयरफोर्स के द्वारा। हमारा जो एयरफोर्स है ना, नेवी और इन सब के द्वारा नहीं, बस एयरफोर्स आप याद रखेंगे, ये एयरफोर्स द्वारा चलाया गया था। दोस्तों ये एयरफोर्स किसके अंदर में आता है, तो बता देंगे विदेश, यानी कि विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यानी कि विदेश मंत्री कौन है आपको बता देंगे, एस जयशंकर प्रसाद, है ना, एस जयशंकर दोस्तों विदेश मंत्री हैं आपके। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के अफगानिस्तान में राजदूत कौन तैनात थे, जो अभी हाल ही में दोस्तों वापस आ चुके हैं अपने देश, बता देंगे उनका नाम था रुद्रेंद्र टंडन, जो फिर से अपने देश वापस आ चुके हैं भारत में। नेक्स्ट, तालिबानियों के हमले के पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे भाई, तो बता देंगे
अशरफ गनी थे, जो अभी फिलहाल में छुपे हुए हैं, किसी देश में बोला जा रहा है। यूएसए में भी हो सकते हैं और यूएई में भी हो सकते हैं, जो अरब खाड़ी देश है दोस्तों। खाड़ी देश में सबसे खतरनाक देश यानी सबसे बड़ा मुस्लिम देश, सबसे मुस्लिम वाला सबसे पावरफुल देश यूएई ही है दोस्तों। पूरे जितने भी कंट्री हैं मुस्लिम इस्लामिक कंट्री, सब में सबसे ज़्यादा जो मजबूत है दोस्तों इस्लामिक कंट्री में बता देंगे कौन है, यूएई। दोस्तों बता दें 18 फरवरी 2020 को अशरफ गनी दूसरे कार्यकाल के लिए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए थे। लेकिन अभी हाल ही में ये कहाँ है, कहाँ छिपे हैं, नहीं पता किसी को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अफगानिस्तान देश के संबंध में क्या सही है, आपको यह बताना है दोस्तों। देखिए अफगानिस्तान दक्षिण मध्य एशिया में स्थित है, यह तो बिल्कुल करेक्ट है साथियों। यह भू आबद्ध देश यानी कि लैंड लॉक कंट्री है, यह भी सही है दोस्तों। इसकी राजधानी काबुल है, यह भी सही है। यानी कि उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे साथियों। आप यहाँ से एक प्रश्न अपना गेन कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला एयर फ्रेट कॉरिडोर खुला था, कहाँ खुला था दोस्तों, किसके किसके बीच में, तो बता देंगे काबुल और दिल्ली यानी कि नई दिल्ली के बीच में फ्रेट कॉरिडोर खोला गया था। भारत के जो सामान हैं, आयात निर्यात हैं, इसी माध्यम से, इसी रूट से होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में सबसे निचला देश कौन सा है साथियों, बता देंगे तो साथियों अफगानिस्तान है दोस्तों। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे पहले स्थान पर जो देश है, याद रखेंगे जापान है। यह प्रश्न भी दोस्तों पेट में आया था, आप इसे याद रखेंगे जापान। और भारत का रैंक है 86 साथियों। कहीं कहीं आपको 90 मिलेगा लेकिन वो रॉन्ग होगा, 86 याद रखेंगे। पिछले साल 85 था, अब इस साल दोस्तों 86 हो गया है। अगर बात करेंगे दोस्तों कितने देश थे इसमें, तो बता देंगे दोस्तों कितने देशों को चुना गया है, तो लगभग 165 है। 165 कंट्री हैं, लगभग लमसम 165 हैं। लेकिन पहले स्थान पर याद रखेंगे, ये जरूरी नहीं है। आप पहले स्थान पर जापान को, भारत का स्थान, और लास्ट स्थान कौन है, अफगानिस्तान है। चलिए अगले प्रश्न पे चला जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न पे देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया दोस्तों। ये किस देश से, ये इनका निधन किस देश में हुआ, तो बता देंगे दोस्तों अफगानिस्तान में इनका निधन हुआ दोस्तों। किस समय दोस्तों, मुठभेड़ हो रहा था कंधार में, अफगानिस्तान के कंधार में अफगानिस्तानियों और तालिबानियों के बीच में मुठभेड़ में दोस्तों, लड़ाई में इनका निधन हो गया दोस्तों। याद रखेंगे इनको पुलित्जर अवार्ड से 2018 में भी नवाजा जा चुका है, पुलित्जर अवार्ड। यह खतरनाक प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में विश्व का सर्वाधिक अशांत देश कौन सा है दोस्तों, वही अफगानिस्तान दोस्तों। याद रखेंगे इसका स्थान है दोस्तों कौन सा, 163वां स्थान है। अगर भारत का स्थान पूछा जाता है तो 135वां बताएंगे। अगर पहले स्थान में पूछा जाता है तो आइसलैंड बताएंगे, आइसलैंड साथियों। यह प्रश्न याद रखेंगे, ये आपसे प्रश्न बना था, यह भी दोस्तों पेट में है ना, पेट के एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में आया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगस्त 2021 में चर्चित रहा दहला बांध किस देश में स्थित है साथियों, याद रखेंगे दहला बांध तो अफगानिस्तान में स्थित है, अफगानिस्तान में दोस्तों। इस पर तालिबानियों का कब्जा हो चुका है, तालिबानियों का कब्जा हो चुका है साथियों, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2021 में सबसे निचला देश कौन सा है दोस्तों, वही आपका अफगानिस्तान ही है। याद रखेंगे साथियों अफगानिस्तान। अफगानिस्तान विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2021 में सबसे निचला स्थान है। पहले नंबर पर दोस्तों फिनलैंड है, याद रखेंगे फिनलैंड है। फिनलैंड का जो कैपिटल है हेलेंसिकी है दोस्तों, याद रखेंगे। इंडिया का स्थान है साथियों, इंडिया का स्थान है 139, 139वां है, याद रखेंगे। और अफगानिस्तान का स्थान है 149 यानी सबसे निचला स्थान है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में सबसे निचला देश कौन रहा है साथियों, बता देंगे अफगानिस्तान रहा है साथियों, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का स्थान दोस्तों इसमें रहा है 156 और भारत का स्थान रहा है 140 और पहले स्थान पर रहा है दोस्तों आइसलैंड, पहले स्थान पर आइसलैंड। बस इतनी ही चीज़ें तो पूछी जाती हैं, हम लाने वाले हैं बहुत जल्द इंडेक्स और रैंकिंग का प्रश्न। भारत ने लालंदर बांध या फिर कहिए इसे सहतूत बांध, दो नाम से जाना जाता है, लालंदर बांध या सहतूत बांध के बीच में जो समझौता किया था दोस्तों अफगानिस्तान से, यह किस देश में स्थित, अच्छा यह भवन किस देश में स्थित है, तो अफगानिस्तान में स्थित है। यानी कि यह जो बांध है दोस्तों किस देश में स्थित है, अफगानिस्तान में स्थित है। याद रखेंगे साथियों। इस पर भारत ने कितना खर्च किया था दोस्तों, बता देंगे 236 मिलियन डॉलर का, 236 मिलियन डॉलर का, इतना भारत ने इस पर दोस्तों कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट भारत ने लगाया था दोस्तों। ये कहाँ पर स्थित है तो बता देंगे काबुल में स्थित है, काबुल नदी पर स्थित है अफगानिस्तान में। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अफगानिस्तान का पुराना नाम क्या था साथियों, तो याद रखेंगे अफगानिस्तान का जो पुराना नाम था दोस्तों बहुत सारा नाम था। आर्याना नाम से भी बुलाया जाता था, आर्यानुम्र वीजू नाम से भी, पाक्तिया नाम से भी, खुरासान नाम से भी, पश्तूनख्वा नाम से भी, रोह नाम से भी। यानी कि ये सभी जो हैं दोस्तों अफगानिस्तान के पुराने नाम हैं दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए लास्ट प्रश्न पे चलते हैं।
अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा बनाया गया क्वाड संगठन में कौन सा देश शामिल नहीं है दोस्तों, तो बता देंगे इसमें अफगानिस्तान भी है, अमेरिका भी है, तुर्कमेनिस्तान भी है और पाकिस्तान भी है, लेकिन भारत देश इसमें नहीं है। भारत देश क्वाड देशों में आता है, लेकिन दूसरा क्वाड है जिसमें अमेरिका है दोस्तों, इसके बाद जापान है साथियों, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है और इसके बाद इंडिया है, जो कि इंडियन जो आपका दोस्तों आपका इंडियन ओशियन है उसकी सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया था। तो उसमें याद रखेंगे, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो अपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे शेयर करिए, अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर करिए दोस्तों, फेसबुक पे शेयर करिए, ट्विटर जो आपका है स्टेटस लगाइए, हर जगह शेयर करिए। ऐसे वीडियो पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करेंगे भाई। देखिए ऐसे ही जो प्रश्न होते हैं, ऐसे ही टॉपिक से प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, चाहे वो पीसीएस लेवल का एग्जाम हो, चाहे जीएसपी लेवल का एग्जाम हो। तो आप देख चुके थे दोस्तों, जो पेट का एग्जाम आया था इसमें से कितने प्रश्न फंसे थे, आप खुद देखिए। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपकी मर्जी है, आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, हमें पता है। चलिए धन्यवाद साथियों, अपना ध्यान रखिएगा।